हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि है पिता की सीख। यह कहानी आज आप सभी को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देगी जो कि आज के सभी बच्चों को जाननी ही चाहिए। तो चलिए मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि एक पिता ने अपने बेटे को सिखाई है और उसे एक अच्छी सीख दी है कि पैसे को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, एक शिवम नाम का आदमी था जो अपने बेटे प्रशांत और अपनी बीवी के साथ शहर के एक छोटे से मकान में रहते हैं। वो एक माध्यमिक श्रेणी के थे और अपने बच्चे की और अपने बीवी की ख्वाहिशों को और ज़रूरतों को पूरी कर सके, इसलिए उन्होंने एक कपड़े की दुकान खोली हुई थी और अपने जीवन को हंसी खुशी जी रहे थे। एक दिन प्रशांत अपने पिताजी के पास आया और बोला कि पिताजी, मुझे 4,000 रुपये चाहिए। तो पिताजी ने पूछा कि क्यों बेटा, इतने पैसे का तुम क्या करोगे, तो तुम मुझे बताओ। तो प्रशांत बोलता है कि पिताजी, मुझे एक कपड़ा बहुत पसंद आया है जो कि मुझे लेना है, तो आप मुझे 4,000 रुपये दे दो। यह बात सुनते ही पिता ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें मेरी 2 बात माननी होगी। प्रशांत बोलता है, ठीक है पिताजी, बताइए मुझे क्या करना है। तो पिताजी ने कहा कि रुको, मैं अभी आया। और वो 100 की 4 नोट अपने साथ ले आए और बोले कि इसे फाड़ दो। प्रशांत ने खुशी खुशी उन नोट को फाड़ दिया और बोला कि पिताजी, बस इतनी सी बात, लो मैं कर देता हूँ। और उसने नोट को फाड़ दिया और फिर बोला कि लो पिताजी, मैंने कर दिया, अब बताओ मुझे और क्या करना है। तो पिता बोलते हैं कि अब तू मुझे 100 रुपये कमा के ला के दे, खुद कमा के ला के दे। तो प्रशांत बोलता है कि ठीक है, बस 100 रुपये ही ना पिताजी मुझे लाने हैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर पिता बोलते हैं कि किसी से मांग के नहीं, अपनी मेहनत से कमा के ला के देना है। प्रशांत बोलता है, ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ पैसे लाने, आप 4,000 रुपये निकाल कर रखो। तब पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम 100 रुपये कमा कर लेके आ जाओ, बस याद रखना कि खुद की मेहनत से कमाना। इतना सुनते ही अब प्रशांत घर से निकल जाता है और सोचता है कि अपने किसी दोस्त के पैसे लेके जाके पिता को दे देगा। कौन सा पिताजी को पता चलने वाला है। तो पैसे लेने जा रहा होता है कि तभी वह सोचता है कि जाने दो, क्या मुझे मांगने की ज़रूरत है, मैं तो थोड़े बहुत काम करके ही 100 रुपये कमा लूँगा और पिताजी को दे ही दूँगा। तो वो एक दुकान पे जाता है और पूछता है कि भैया, कोई काम है क्या, मुझे बता दो, मुझे काम करना है, जिसके बदले आप मुझे कुछ रुपए दे देना। दुकानदार बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम ये बर्तन धो दो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दे दूंगा। और फिर प्रशांत बर्तन धोने लगता है, सोचता है अब तो उसे पैसे मिल ही जाएंगे, 100 रुपये में कौन सा बड़ा खजाना छुपा है। इतना सोचते सोचते वह बर्तन धो लेता है और फिर दुकानदार के पास जाता है और बोलता है, भैया मैंने धुल दिए, अब आप मुझे पैसे दे दो। दुकानदार बोलता है, ठीक है बेटा, इधर आओ, और उसे 20 रुपये का नोट पकड़ा देता है, जिसे देखकर प्रशांत खुश तो नहीं था क्योंकि उसे 100 रुपये चाहिए थे अपने पिताजी को देने के लिए। फिर वो सोचता है कि चलो अब मैं कोई और काम करके और पैसे कमा लूँगा। फिर वो दूसरी दुकान पे जाता है और बोलता है कि मुझे कोई काम मिलेगा, मुझे पैसे कमाने हैं। तो दुकानदार बोलता है कि हाँ ठीक है, ये लो झाड़ू और झाड़ू मार दो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दे दूँगा। वह बोलता है कि ठीक है और झाड़ू मार देता है। इसके बाद वह दुकानदार से पैसे लेने जाता है तो दुकानदार उसे 10 रुपये दे देता है और बोलता है, लो हो गए। ऐसे ही प्रशांत कई दुकान पे जाता है और काम करता है, फिर भी वह 100 रुपये नहीं कमा पाता पूरा। वह बहुत ही परेशान हो जाता है,
सोचता है कि मैं सुबह से इतनी मेहनत किए जा रहा हूँ पर 100 रुपये अभी तक मैं कमा नहीं पाया और थक हार कर अब वह पैसे कमाने का विचार छोड़ घर आ जाता है। घर आते ही पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, 100 रुपये तुमने कमा लिए? फिर भी प्रशांत रोनी सी सूरत बनाते हुए बोलता है कि नहीं पिताजी, पैसे कमाना बहुत ही मेहनत का काम है। मैंने सुबह से इतने काम किए, इतने लोगों के यहाँ काम किया, फिर भी मैं 100 रुपये तक नहीं कमा पाया। मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। प्रशांत रोते रोते अपने पिता के गले लग जाता है और बोलता है कि पिताजी, मुझे अब 4000 रुपये नहीं चाहिए और कोई भी नए कपड़े भी नहीं चाहिए। मैं अपने कपड़ों में ही जो मेरे पास हैं उन्हीं को काम से चला लूँगा। पिता बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि जो मैं अपने बेटे को सिखाना चाहता था और समझाना चाहता था, आज वो उस बात को समझ गया है। आज वो उस चीज़ को समझ गया है कि पैसे का महत्व क्या होता है और कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस घटना के बाद प्रशांत अब कभी भी फिजूल के खर्चे नहीं किया करता था और अपने पिताजी के साथ काम में भी मदद किया करता था। वह दोनों अब बहुत खुश थे अपनी माँ के साथ। तो इसी प्रकार यह कहानी ख़त्म होती है। आई होप कि ये कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आगे कौन से और किस तरह की कहानियाँ सुनना है।